Hello guys, welcome to this session. So in this session we will be studying trigonometry for class 10th. So trigonometry. What is trigonometry? As you can see from the name, trigonometry has three parts: tree, cone and metry. Tree means three, right? Cone means sides and metry means measures. Basically, trigonometry is the study of relationship between the sides and the angles of a right angle triangle. So now I have drawn a right angle triangle. See, this is A, B and C, which is right angle at B. So basically to understand trigonometry much better, we need to learn 6 trigonometry ratios. So वो 6 trigonometry ratio कौन-कौन सी हैं देखिए. सबसे पहले है साइन. Second one is cosine, tangent, cosecant, secant and cotangent. अब हम साइन को शॉर्ट फॉर्म में एज एब्रिविएशन यूज करते हैं साइन ओनली. साइन थीटा. व्हाट इज द थीटा? थीटा इज द एंगल. कोसाइन को लिखेंगे cos थीटा, टेंजेंट को tan थीटा, कोसेकेंट को कोसेक थीटा, सेकेंट को सेक थीटा एंड कोट टेंजेंट को कॉट थीटा. अब यहाँ पे ये क्या है? थीटा क्या है? बेसिकली अगर मैं मान लूँ इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, अगर यहाँ का एंगल सी का जो है हमारा वो थीटा है, तो उसके हिसाब से इन सब की वैल्यूज क्या होगी. देखो आपको हमेशा याद रखना है, साइन इज द रेशियो ऑफ p by h, that is perpendicular by hypotenuse. Cos is the ratio of b by h, that is base and hypotenuse. And tan is the ratio of perpendicular and base. Now cosec. Cosec is the ratio of h by p. Sec is the ratio of h by b. And cot is the ratio of b by p. बेसिकली अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है या कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है. कॉस जो है हमारा वो सेक का रेसिप्रोकल है और सेक कॉस का रेसिप्रोकल है. एंड सिमिलरली tan जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल है और कॉट tan का रेसिप्रोकल है. तो ये तो होगी वैल्यूज. बट इस ट्राइंगल में के हिसाब से अगर मैं देखूंगा तो व्हाट वुड बी साइन थीटा. तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, आपको पता है दिस इज द परपेंडिकुलर, this is the base of the angle and this is the hypotenuse h. Clear? h का मतलब वहां hypotenuse है, right? It is not the height. So अगर हम थीटा के हिसाब से देखें तो परपेंडिकुलर AB है और बेस BC है और हाइपोटेन्यूज AC है. तो साइन थीटा क्या बन जाएगा? P by h. And what is the perpendicular? AB upon hypotenuse, that is AC. So that would be AB by AC. Similarly for cos we will use base. Base क्या है एंगल का? BC. That means BC by AC. And tangent or tan theta is perpendicular by base. AB by BC. अब आपको पता ही है cosec, sec and cot are reciprocal of sin, cos and tan. So ये हो गया हमारा AC by AB. This would become AC by BC and this will become BC by AB. Clear? So अभी ये इस चैप्टर का बेसिक है. आपको सेक, कोसेक, साइन, कोस, कॉट इन सब के रेशियोज पता होने चाहिए. साइन P by h है, cos B by h है, tan परपेंडिकुलर बेस है. क्लियर? इसको आप याद करने का आपको एक छोटा सा ट्रिक भी है. देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. नाउ सी दिस इज साइन. साइन इज P by h, cos B by h and tan P by B.
सो ऐसे भी आप इनको रिलेट कर सकते हो। और आपको पता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, दैट वुड बी h by b, cos का रेसिप्रोकल sec होता है, दैट वुड बी h by b, एंड tan का रेसिप्रोकल cot होता है, दैट वुड बी base by perpendicular। सो इस चैप्टर का बेसिक है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में जो भी हमने सीखा है उसको अप्लाई करते हैं। सो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी क्वेश्चन 1। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमने जो कंसेप्ट सीखा है उसको अप्लाई करने के लिए, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, ए बी की वैल्यू बी सी की वैल्यू हमें दे रखी है और हमें साइन ए cos ए साइन सी cos सी निकालना है, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले मैं इसके हिसाब से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ए बी इज 24 एंड बी सी इज 7। सो ए बी 24 दे रखा है जी एंड बी सी दे रखा है 7, राइट। आपको साइन ए cos ए निकालना है। अब आपको पता है साइन थीटा क्या होता है हमारा p by h, cos थीटा b by h। पर यहाँ पे हाइपोटेन्यूज तो है ही नहीं, पर आपको ये दे रखा है 90 डिग्री एंगल है b पे। तो यूजिंग पाइथागोरस जो आपने चैप्टर 6 में देखा होगा, सो पाइथागोरस लगाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा ac स्क्वायर इक्वल्स टू ab स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। अब ए बी दे रखा है आपको 24, सो स्क्वायर ऑफ 24 प्लस स्क्वायर ऑफ 7 दैट वुड बी 625, दैट इज ए सी स्क्वायर। सो ए सी कितना हो गया, रूट ऑफ 625 दैट इज 25। सो दिस हाइपोटेन्यूज कम्स आउट टू बी नाउ 25। तो एच आ गया आपके पास। अब आपको निकालना है साइन ए cos ए। अब थोड़ा समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान से। साइन ए मतलब अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, तो इस एंगल के हिसाब से आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। बेस क्या होगा, ये होगा। और हाइपोटेन्यूज ये होगा। ये चीज समझनी है। जरूरी नहीं कि हर बार परपेंडिकुलर ये होगा, वो डिपेंड करता है हम कौन से एंगल से देख रहे हैं। अगर हम यहां से देख रहे हैं तो यही होगा ना परपेंडिकुलर, और ये बेस होगा, राइट। सो वी हैव टू फाइंड साइन ए। सो व्हाट इज साइन ए, p by h as you know। सो परपेंडिकुलर क्या है, साइन जो होता है हमारा p by h होता है, राइट। सो a के हिसाब से परपेंडिकुलर bc, और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा ac। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ bc, 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ac, 25। सो आ गया साइन ए 7 by 25, सिंपल एज दैट। अब cos ए, अगेन फ्रॉम एंगल ए के हिसाब से cos क्या होता है, b by h। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सो cos इज b by h। नाउ a के हिसाब से बेस ab है और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगी ac। सो ab की वैल्यू कितनी है 24, ac की वैल्यू 25। सो दैट विल बी 24 by 25। सो क्वाइट इजी। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, साइन सी एंड कॉस सी। तो देखिए साइन सी क्या होगा, सी कहां है, ये रहा सी। अब सी के हिसाब से परपेंडिकुलर वेरी क्लियर, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेन्यूज, ये होगा। सो साइन सी अगेन p by h, पर सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है हमारा, ए बी, और हाइपोटेन्यूज विल बी ए सी। So that means it would be 24 by 25. Similarly, cos c क्या हो जाएगा यहाँ पे, b by h, that means कितना है बेस bc, और हाइपोटेन्यूज ac। So base 7, हाइपोटेन्यूज 25, 7 by 25। So बहुत इजी है। अगर आपके पास सारे एंगल है आप आराम से निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं उनको tan a बोलता, तो अभी क्वेश्चन में tan a है नहीं, पर अगर मैं आपको बोलूं tan a पूछता तो tan भी निकाल सकते थे। परपेंडिकुलर बेस दैट वुड बी 7 by 24, क्योंकि tan हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। एक चीज और देखिए, आपको समझाता हूं अभी। मान लो हमें tan a निकालना होता, दैट वुड बी परपेंडिकुलर बाय बेस p by b,
that means BC by AB, that would be 7/24, क्योंकि tan परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। और आपको एक चीज याद रखनी है, tan थीटा इज P by B, राइट। अब मैंने आपको बताया था कि sin थीटा P by H होता है, cos थीटा B by H होता है। अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, that will be sin theta by cos theta, and that would be equal to perpendicular by base, और perpendicular base किसके इक्वल है, tan theta के। So that means sin theta by cos theta is equal to tan theta। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपको याद होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में। इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, बट इट इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू शुड नो दैट sin theta by cos theta equal to tan theta। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके। नाउ द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज। इन फिगर 8.13 tan p minus cot r, फाइंड tan p minus cot r। ये फिगर 8.13 आपको दे रखा है, राइट। आपसे पूछा है tan p minus cot r। ओके, अगेन राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है Q पे, पर आपको QR नहीं पता, तो सबसे पहले हम पाइथागोरस लगाएंगे और QR निकालेंगे। सो यूजिंग पाइथागोरस, दैट मींस PR square equals to PQ square plus QR square। कैसा है ब्रैकेट, यूजिंग पाइथागोरस। ओके, सो PR square is square of 13, PQ square square of 12, QR square आपको नहीं पता, तो 13 square 169, 12 square 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। बहुत इजीली आप फाइंड कर लेंगे, 25 रूट इक्वल टू QR, दैट मींस QR इक्वल्स टू 5, सो QR इज 5। अब आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो गया जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था हमने। अब हमें निकालना है tan P और cot r। सबसे पहले जो भी वैल्यूज निकालनी है उसके लिए हमें अपना ट्रायंगल तो कंप्लीट करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज ये तो हमें होने चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इसलिए अपना जो QR था वो मिसिंग था वो निकाल लिया। अब निकालना है tan P। अभी मैंने लास्ट उसमें समझाया भी आपको, tan P, tan इज परपेंडिकुलर बाय बेस, और यहाँ पे P का मतलब क्या है कि आपको P एंगल से देखना है tan। सो P एंगल कहाँ है, यहाँ है P एंगल। अब इसके हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो परपेंडिकुलर यही होगा, दैट मींस QR। और बेस क्या है, देखिए बेस हुआ PQ, P के हिसाब से, एंगल P के हिसाब से, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QR, 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ, 12। सो दैट कम्स आउट टू बी 5/2। क्वाइट इजी। नाउ cot r। अब देखिए cot आपको कितना दे रखा है, cot r इज, अच्छा हमें cot r निकालना है। ओके, सो दिस इज एंगल r, अगेन यूजिंग cot। व्हाट इज cot, cot इज बेस बाय परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज बेस, कितना है बेस, अगर आप यहाँ से बेस देखोगे, सो दैट बेस इज 5। r के रिस्पेक्ट में बेस देखेंगे, दिस इज बेस QR एंड दिस इज परपेंडिकुलर। सो ये हो गया हमारा QR by PQ अगेन, सो दैट वुड बी 5/12। अब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, tan P minus cot r, so that would be 5/12 minus 5/12, cancel out and 0। so हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट 0। क्लियर, कैसे आया, हमने tan की वैल्यू निकाली, cot की वैल्यू निकाली, पुट करा, सॉल्व। सो इट इज क्वाइट क्लियर, इट इज वेरी इजी, ना कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपको बस पता होना चाहिए कि sin थीटा P by H है, cos थीटा P by H है, tan थीटा परपेंडिकुलर बेस है, उनका क्या रिलेशन है, उनका sin का कोसेक सेक tan से क्या रिलेशन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 ऑफ द सेम एक्सरसाइज। इफ sin A equals to 3/4, कैलकुलेट cos A and tan A। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है फर्स्ट टू क्वेश्चन से। पहले दो क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट एंगल दिया गया,
वहां से आपने पाइथागोरस यूज करके साइड्स निकाली जो मिसिंग साइड थी, फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज करी। यहाँ पे कोई ट्रायंगल नहीं दे रखा, आपको लिखा है साइन ए 3/4 के इक्वल है जी, राइट। बट अब आपको एक चीज तो पता है कि साइन जो होता है दैट वुड बी द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे आपको 3/4 दे रखा है, तो इसका मतलब जो p/h है दैट इज इक्वल टू 3/4। तो क्या इसका मतलब p 3 है, क्या इसका मतलब h 4 है? इसका मतलब ये नहीं है कि p 3 है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि h 4 है, पर इसका मतलब ये है कि p/h जो है वो 3/4 है। क्योंकि अगर यहाँ पे 12/16 होता तो भी उसको कैंसिल आउट करके 3/4 ही लिखते, 30/40 होता तो भी कैंसिल आउट होकर 3/4 लिखते। इसी वजह से p3 नहीं है और h4 नहीं, क्योंकि दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। सो जब भी ऐसे फॉर्म में आएगा तो आप डायरेक्टली उसको p को 3 नहीं मान सकते। सो व्हाट वी विल यूज दैट p इज 3k एंड h इज 4k, ठीक है जी। सो अब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c, राइट एंगल ट्रायंगल। अब साइन ए आपको पता है p/h, सो इस a के अकॉर्डिंग व्हाट इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर, राइट। सो इसको लिखा मैंने 3k एंड h हाइपोटेन्यूज, इसको लिखा 4k। k क्यों लिया मैंने भी आपको बताया, क्योंकि p/h दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4, राइट। अगर दिस वुड बी 9/12 तो भी 3/4 आता। Now using Pythagoras in this, we will get AC square equals to AB square plus BC square using Pythagoras। ये तो आपको पता ही है, हम बार बार, क्योंकि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने तो हमें परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज पता होनी चाहिए। सो AC हमारा है 4k, सो 4k square is 16k square, AB है 3k, that would be 9k square। So what is BC? BC square निकालना है, तो 16 minus 9 that would be 7k square equal to BC square। So BC क्या हो गया, यहाँ पे रूट आ जाएगा, रूट ऑफ 7 और k square बाहर आ गया, that is root 7k। Clear? Now what we have to find cos A tan A। So cos क्या था, अभी तक तो याद भी हो गया होगा, sin थीटा p/h, cos थीटा b/h। सो cos A, A एंगल से, अब A एंगल से बेस क्या है, AB, एंड A एंगल से हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। हाइपोटेन्यूज सेम ही रहता है आपका, दैट वुड बी रूट 7k और AC है 4k, k से k कट गया, दैट वुड बी रूट 7/4। नेक्स्ट cos A के बाद अगला अपना tan A। Now we have to find tan A। Tan A is perpendicular by base. So what is perpendicular? BC. What is base? AB. Clear? So perpendicular is 3k and that is root 7k। So हमारा आंसर आ गया, k से k कट गया, 3/√7। Okay, that's it. Question number 4C. 15 cot A is equals to 8 and we have to find sin and sec. Again triangle is not given. Okay, हमें given है 15 cot A 8 के equal। So इसका मतलब है क्या, basically 15 cot A equals to 8 और I can say cot A equals to 8/15। So इसका मतलब क्या है, अब आपको पता है cot किसके इक्वल होता है, cot is reciprocal of tan, tan was perpendicular by base, so it would be base by perpendicular। so अब इसके हिसाब से अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें एंड दिस इज आवर एंगल A हियर, सो उसका बेस कितना होना चाहिए, 8, परपेंडिकुलर 15, इसको B मान लिया, इसको C, दिस इज राइट एंगल। पर अगेन वही बात कि ये तो सिंपलेस्ट रेशियो में 8/15 है ना, तो क्या पता वो कुछ भी हो।
So that means we have to take as an 8k and 15k. अब हमें निकालना है AC. So AC क्या होगा? Again using Pythagoras, AC square equals to AB square plus BC square. Using Pythagoras again. So AC square we have to find. AB square 15 square. So what would be the square of 15? 225k square, and that would be 64k square. Square of it. Adding both of them, 289k square. अब 289 किसका स्क्वायर है? बहुत इजीली यू कैन फाइंड 17, और ये हो जाएगा 17. सो दैट मीन्स AC हमारा आ गया 17k. Now what next we have to find? Now we have to find sin A and sec. Again sin क्या होता है जी? Sin is P by H. So A के हिसाब से परपेंडिकुलर BC, A के हिसाब से hypotenuse would be same AC. So that means 15k by 17. K से cancel out, and answer is 15 by 17. Easy, very easy. I don't think it is difficult at all. Next one is sec A. Sec A. Sec reciprocal of cos. Cos was B by H. Sec is reciprocal of that. That means H by B. So what is H here? Hypotenuse. AC. And what is base? AB. So AC by AB. That means 17k by 8k. So k से cancel out हुआ, you will get 17 by 8. I hope you are getting all this. Now we'll move into our next question. Next question of this exercise and the last question of this video. See, rest other we will cover in the next video. Given sec theta is this, calculate all other trigonometric equations. So दोबारा उसी टाइप का क्वेश्चन. अब secant theta is 13 by 12 in the simplest form. So sec किसका रेसिप्रोकल होता है? That is, sec was reciprocal of cos. Cos was P by H, and sec would be H by B, right? So अगर मैं एक right angle triangle लूँ, ठीक है? So this is the right angle triangle. This is our angle theta. अब इसका hypotenuse 30, base 12. इनका ratio 13 by 12. But that doesn't mean H is 13. So again I have to take a constant k. So अब ये perfect हो गया. इसको हम एक right angle triangle मान लेते हैं. Again ABC, right angle at B. So hypotenuse पता है हमें, base पता है, perpendicular नहीं पता. Pythagoras. So using Pythagoras, I can say AC square is equals to AB square plus BC square. So what is AC? Square of AC using Pythagoras, right? Now AC is square of 30. That is 169k square, and AB is 12 square. 12 square is 144k square. और BC आपको निकालना ही है. So 169 144, 25k square is equals to BC square. So what would be BC? That means 5k. So BC is 5. So ये साइड जो आ गई हमारी 5k. अब इस बार आपको क्या लिखाना है? कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब सारे. तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है जी. तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद साइन थीटा. सो व्हाट वाज साइन थीटा? P by H. सो थीटा के हिसाब से देखिए, P क्या है? परपेंडिकुलर 5k. हाइपोटेन्यूज क्या है? 13k. सो दैट मींस 5k by 13k. k से k cancel out. Sin theta 5 by 13. Now cos theta. Cos theta B by H. Base 12. Hypotenuse 13.
So that means 12k by 13k, k से k 12 by 13। और cos थीटा तो हम वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं sec से, क्योंकि sec का रेसिप्रोकल क्या होता है cos। नाउ tan थीटा, क्या tan थीटा के लिए मुझे यहाँ से टेबल में से देखने की जरूरत है, दैट मींस ट्रायंगल में से, क्योंकि मैंने आपको बताया था sin और cos को डिवाइड करेंगे तो tan आ जाएगा। सो इन दोनों को डिवाइड करेंगे 13 13 कैंसिल आउट 5 by 12 डायरेक्टली, राइट। और अगर आपको टेबल में से देखना है तो टेबल में से देख लो, 5 के से 5 के गया 5 by 12, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस है। ओके, नेक्स्ट cosec थीटा। cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा, h by p 13 by 5। sec थीटा तो आपको दे ही रखा है, that is 13 by 12, and cot थीटा रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा 5 by 12 12 by 5। So इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। I hope all of you would have liked this video. Do practice them again and you will be perfect with trigonometry. Bye.